नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिना गलती के स्टेप बाय स्टेप घर से कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या-क्या चीज़ें मतलब कि इसमें फॉर्म भरने के लिए चाहिए। तो हमें सबसे पहले तैयार करनी है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए होगी, स्कैन की हुई फ़ोटो और सिग्नेचर चाहिए होगा और बाएँ हाथ और दाएँ हाथ की तर्जनी उँगली की बात करें तो ये वाली जो इंडेक्स फिंगर होती है, इसकी फिंगर्स स्कैन करी हुई चाहिए होगी। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होगी। आय प्रमाण पत्र चाहिए होगा और जाति प्रमाण पत्र जिन लोगों का लगता है। इतनी चीज़ तैयार कर लीजिए, उसके बाद हम चलिए फॉर्म को भरते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यूपी बीएड जेई की मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और या फिर आप डायरेक्ट इसकी मेन वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेट की बात करेंगे तो 1 फरवरी 2026 को इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था और 10 फरवरी से इसका फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 5 मार्च 2026 तक रहेगा। लास्ट फीस जब तक भरी जाएगी 6 तारीख से 10 मार्च तक भरी जाएगी लेट फीस के साथ। और एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा 20 अप्रैल 2026 तक और 25 अप्रैल को इसका लगभग एग्ज़ाम की डेट है। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2026 में स्नातक परीक्षा में अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 26 के हेतु फॉर्म भरने के लिए अर्ह हैं। इसके बाद हम क्लिक हेयर टू न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये लोडिंग होगा और ये इंटरफेस ऐसा खुल के आ जाएगा। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट आ जाएगी। और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन डेट देख सकते हैं, स्टार्ट कब से हो रही है। और ये पूरा फीस आप देख सकते हैं। ओबीसी और जनरल वालों के लिए 1650 रुपये है, SC ST वालों के लिए 850 रुपये है और ये बिना लेट फीस के साथ है। नीचे आ जाएंगे, फिर लेट फीस अगर आप लगेगी तो जनरल ओबीसी के लिए 2000 है, SC ST के लिए 1000 है और अदर स्टेट वालों के लिए 2000 है। आप नीचे पूरी गाइडलाइन पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। सब पढ़ने के बाद ही आगे एग्री पे क्लिक करिएगा, नेक्स्ट सेव कर देंगे। उसके बाद इसको क्लोज़ करेंगे और ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि जो भी आपको डिटेल्स भरनी है वो हाई स्कूल के हिसाब से भरनी है, यानी कि जैसा भी हाई स्कूल में डिटेल्स दी गई है उसके हिसाब से आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम पड़ेगा जैसा भी हाई स्कूल में दिया हुआ है और पहला नाम पहले डालेंगे और सेकंड में भी वही नाम अपना डालेंगे। कैंडिडेट नेम डालने के बाद आपको फादर्स नेम डालना है। फादर्स नेम पहले डालेंगे, उसके बाद सेकंड में भी वो री एंटर करेंगे। उसके बाद मदर्स नेम डालना है जैसा भी हाई स्कूल में लिखा हो, फिर मदर्स नेम दोबारा डालेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट ऑफ बर्थ फिर जो हाई स्कूल में पढ़ी है वही डालनी है और सेकंड में भी डेट ऑफ बर्थ पड़ेगी। फिर नीचे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपके पास ईमेल आईडी हो। और उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल और ईमेल पे ओटीपी जाएगी। ओटीपी डाल के उसको वेरीफाई करना है। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको नीचे कैप्चा पे टिक करना है। कैप्चा भर के सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ऐसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, माता जी का नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आ जाएगा। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत है तो एडिट पे क्लिक करके आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन को। और आगे फॉर्म भरने के लिए भी आपको इस क्लिक हेयर टू एडिट एप्लीकेशन पे ही क्लिक करना है। उसके बाद ये पूरा फॉर्म आपका खुल जाएगा और जिसमें ऊपर ही आपका नाम, पिता का नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ लिख के आ जाएगी। और उसके बाद आपको चूज़ करना पड़ेगा मेल फीमेल जो भी आपका हो, मैरिड है या अनमैरिड है। अनमैरिड है तो अनमैरिड चूज़ करिए, मैरिड है तो मैरिड चूज़ करिए। मैरिड वालों के लिए जो महिलाएं हैं उनका अपने पति का नाम दे सकती हैं और नेशनलिटी इंडियन रहेगी। और यहाँ पे आपको यूपी डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, मतलब कि स्टेट पूछ रहा है। आप यूपी से हैं तो यूपी करेंगे और अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट पे टिक करेंगे, अदर देन यूपी। तो उसके बाद आपको पूछ रहा है कि आपने हाई स्कूल की परीक्षा यूपी से की है तो यस करेंगे अगर की है, और यदि यूपी के बाहर से की है तो नो करेंगे।
और इंटर भी अगर यूपी से किया तो यस करेंगे, ग्रेजुएशन भी यूपी से किया गया है तो यस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद कैटेगरी आपसे पूछ लेगा, जनरल, ओबीसी, और अगर यूपी के बाहर आप करेंगे तो आपका फॉर्म जनरल में ही भरा जाएगा। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट्स के हैं और यूपी में आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के ही हिसाब से फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको कोई भी ओबीसी या एससी का कोई भी लाभ नहीं मिलता है। इधर आपको आईडी एक पूछेगा, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी एक आईडी लगा सकते हैं। अदर में आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, नीचे आपका आधार नंबर मांगेगा और इसको सबमिट करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आपसे आपका एड्रेस पूछेगा, एड्रेस में आपको देना है जो भी आपका एड्रेस लगता हो। मोबाइल नंबर रहेगा और एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल दीजिए कोई, और यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में पूरा एड्रेस फिल कर दीजिए जैसा आपका हो। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आके आपको ये परमानेंट और अगर दोनों सेम एड्रेस है तो दोनों पे क्लिक कर दीजिएगा, सेव हो जाएगा परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस में। उसके बाद आप नीचे आएंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है, तो डॉक्यूमेंट में आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है जो 50 KB से कम होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, वो भी 50 KB से कम का होना चाहिए। और लेफ़्ट और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर की फ़ोटो, जैसा मैंने बताया था कि इंडेक्स फिंगर मतलब कि जो पहली वाली फिंगर होती है, दोनों ही थंब इम्प्रेशन लेके उनको अपलोड करना है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अपलोड करके सेव करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करके अगले पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको दिख जाएगा कि फिर से फ़ोटोग्राफ आपको देनी है और सिग्नेचर देना है और फिंगर देनी है दाएं और राइट और लेफ्ट हैंड की। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि ओबीसी एससी वालों के लिए। ये देखिए आप फिंगर देख सकते हैं, इंडेक्स फिंगर ये वाली होती है और ये पहले वाली उंगली दोनों साइड की, दोनों एक कागज़ पे रख के आप इंडेक्स फिंगर का ले सकते हैं। ओबीसी एससी वालों के लिए सर्टिफिकेट लगेगा जो भी आपका है। उसके बाद आपको हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट इसमें अपलोड करनी है। उसके बाद नीचे आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस स्ट्रीम से करना चाहते हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स और एग्रीकल्चर, इनमें से जो भी आपको चाहिए आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको लैंग्वेज पूछेगा, पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश रखेंगे या हिंदी में पेपर देना चाहेंगे, तो आप जो भी आपको रखना है वो रख लीजिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपसे हाई स्कूल का पूछेगा कि आपका CGPA आया था कि परसेंटेज में था, तो परसेंटेज पे टिक करेंगे, यूपी बोर्ड का नाम डालेंगे या बोर्ड आपका जो भी लगता है, यूपी लगता है, यूपी, CBSE। उसके बाद यहाँ पे अपने मार्क्स डालेंगे जो आपको मिले हैं, मतलब कितने का मार्क्स था और कितने मिले हैं। मैक्सिमम मार्क्स पूछेगा, मतलब 600 का है तो 600 डालेंगे और 10 डालेंगे। ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, जिस सीजन पास के यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे हाई स्कूल का। उसका नीचे आएंगे, नीचे में आपका 12th का डालना है, परसेंटेज जो भी हो। उसके बाद बोर्ड डालना है, फिर मार्क्स डालना है, कितने आपको मिले हैं, मतलब कितने में कितना मिला है। उसके बाद पासिंग ईयर डालेंगे, यहाँ पे आपका 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे और फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको स्नातक की डिटेल पूछ रहा है, पास हैं तो पास दिखाएंगे, पास के बाद अपना सब स्ट्रीम डालेंगे जो भी है, BA है तो आर्ट्स डालेंगे, साइंस डालेंगे, BSc है तो। उसके बाद यूपी मतलब अपना बोर्ड मतलब विश्वविद्यालय का नाम डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, पासिंग ईयर डालेंगे, परसेंटेज डालेंगे कितने में कितने हैं और उसको अपलोड करेंगे। अगर किसी बच्चे ने मतलब कोई बच्चा अभी पास नहीं किया, इसी साल पेपर देने वाला है, तो वो अपीयरिंग दिखाएगा, अपीयरिंग में किस यूनिवर्सिटी से कर रहा है, किस सब्जेक्ट है और कौन से स्कूल का नाम है या यूनिवर्सिटी है, और रोल नंबर अगर अपना डालिए और वर्ड्स डाल दीजिए जो भी हो और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या
क्या आपने राष्ट्रीय राज्य का अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया? अगर किसी विद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिया तो यस करिए, नहीं लिया है तो नो करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, अगर लिया है तो ये पूरे डिटेल्स मांगेगा, कब लिया है, कहाँ लिया है, किसने क्या लिया है, वरना नो करेंगे। और उसके बाद नीचे आएंगे, आपसे पूछेगा क्या आप नेशनल क्रेडिट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना में अभ्यर्थी हैं? अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो नो कर दीजिए। स्वतंत्र संग्रामी, सेना संग्रामी, सब नो ही करना पड़ेगा फिलहाल, कोई नहीं करता इतना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको सेंटर का प्रेफरेंस पूछेगा, कहाँ कहाँ आपको सेंटर देना है। जो भी आपको देना है अपने नज़दीक के हिसाब से आप दे सकते हैं। उसके बाद आपकी फ़ीस आ जाएगी। जनरल वालों के लिए 1650 रुपये है। उसके बाद एग्री करेंगे, कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डाल के नेक्स्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे। उसके बाद पेमेंट गेटवे आ जाएगा, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे भी आपको पेमेंट करना है उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप देख सकते हैं पेपर कब होगा। 25 अप्रैल से पेपर स्टार्ट हो जाएगा और आप इसी के हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये था यूपी बीएड 2026 में फॉर्म भरने का पूरा तरीका, स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके पूछिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो यूपी बीएड करना चाहते हैं। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।